पहला प्रश्न है, कामसूत्र के उस टीका के जिसमें शरण का वर्णन है टीकाकार है। या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, कामसूत्र के टीकाकार का नाम बताइए। यशोधर पंडित, पंडित दीनानाथ, यशराज पंडित और पंडित जसराज। तो दोस्तों, कामसूत्र के टीके के टीकाकार का नाम है यशोधर पंडित। क्या नाम है? यशोधर पंडित, जिन्होंने कामसूत्र का टीका लिखा। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के शरंगों का सही क्रम पहचानिए। क्या प्रश्न है? भारतीय चित्रकला के शरंगों का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन है, रूप भेद प्रमाण भाव लवण योजना, प्रमाण भाव लवण योजना रूप भेद, भाव लवण योजना प्रमाण रूप भेद, लवण योजना प्रमाण भाव रूप भेद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रूप भेद प्रमाण भाव लवण योजना। अगला प्रश्न है, शरण का पहला अंग है प्रमाण, रूप भेद, सादृश्य और भाव। तो बताइए कौन सा है शरण का पहला अंग? या तो शरण का पहला अंग रूप भेद है। क्या है? रूप भेद। अगला प्रश्न है, शरण किससे संबंधित है? चित्रकला से, वस्त्र से, मूर्तिकला से और स्थापत्य से। बताइए शरण किससे संबंधित है? शरण जो है वो चित्रकला से संबंधित है। किससे? चित्रकला से। अगला प्रश्न है, भारतीय शरण के रचयिता कौन है? प्रश्न है, भारतीय शरण के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, यशोधर पंडित, भरत मुनि। बताइए कौन है भारतीय शरण के लेखक? तो दोस्तों, भारतीय शरण के रचयिता यशोधर पंडित है। कौन है? यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के शरण का लेखक कौन है? वात्स्यायन, यशोधर पंडित, भरत मुनि और कुमार स्वामी। तो इनमें से भारतीय चित्रकला के शरण के लेखक हैं यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? रामायण, महाभारत, कामसूत्र और जयमंगला। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या जयमंगला में है। किसमें? जयमंगला। और जयमंगला किसकी कृति है? तो यशोधर पंडित की कृति है जयमंगला। वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला की शरण में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? लामड़ योजना, सादृश्य, वणिका भंग और प्रमाण। तो वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के शरण में वणिका भंग का प्रयोग किया गया है। किसका? वणिका भंग का। भारतीय शिल्प के शरण पुस्तक के लेखक कौन है? जैमिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, सीताकांत महापात्र और गगनेन्द्रनाथ टैगोर। तो भारतीय शिल्प के शरण पुस्तक के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। भारतीय चित्रकला की विशेषता है सत्यम शिवम सुंदरम, अंतःकरण की प्रेरणा, उत्कर्ष एवं उन्नत विचारों की अभिव्यक्ति। तो दोस्तों, भारतीय चित्रकला में अंतःकरण की प्रेरणा पर विशेष बल दिया जाता है। किसमें? अंतःकरण की प्रेरणा पर। अगला प्रश्न है, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्राप्त करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना और जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। तो इसमें से भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य हृदय स्पर्शी आनंद प्राप्त करना है। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला का, कलाकार का, साहित्य का और कला साहित्य का। तो एक सफल शैक्षिक जो पाठ्यक्रम है उसमें कला का महत्व है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों का वर्णन है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों का वर्णन है? 9, 5, 6 और 12। तो दोस्तों, 9 रसों का वर्णन है। श्रृंगार, हास्य, वीर, करुणा, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और 9वां रस है शांत रस।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? चित्रकला से, नाटक से, मूर्तिकला से और चित्रकला मूर्तिकला। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का संबंध चित्रकला से है। चित्रसूत को कितने भागों में विभक्त किया गया है, या चित्रसूत कितने भागों में विभक्त है? 10, 8, 9 और 7। तो चित्रसूत जो है वो 9 भागों में विभक्त है। और अगर हम विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। वैणिक, नागर, मिश्र और वणिका। तो इसमें दोस्तों वर्णिका जो है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन में नहीं आता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? पारसी ब्राउन ने, स्टेला क्रैम्बिश ने, रॉबर्ट क्लाइव ने और जेम्स फर्गुसन ने। दोस्तों विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद स्टेला क्रैम्बिश ने किया।